हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रॉ लेवल्स ऑन चार्ट। तो एक बिगिनर जब स्टार्ट करता है तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है वो यही होती है कि इस ब्लाइंड चार्ट पर, जो कि आपको अभी कोई भी लेवल नज़र नहीं आ रहा, जस्ट कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ब्लाइंड चार्ट है, तो इस पर लेवल्स को किस तरह ड्रॉ करें, किस तरह देखें कि कहाँ पर हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और किस तरह परफेक्ट एंट्री प्लान हम कर सकते हैं बेसिस ऑन द लेवल्स। तो अभी मैं आपको प्योर बताता हूँ कि किस तरह हम बिग टाइम फ्रेम से शॉर्ट टाइम फ्रेम तक लेवल्स को ड्रॉ करते हैं और किस तरह चार्ट को लाइक अ प्रो देखते हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर। तो ऑलरेडी हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर हैं। अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके कि जो लास्ट प्रीवियस मार्केट के लेवल्स थे, स्विंग्स थे, वो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले हमें नज़र आएगा कि मार्केट ने जो लास्ट टाइम एक रैली की थी वो इस स्विंग से की थी, और उसके बाद इससे पहले जहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई थी वो एक छोटा सा स्विंग ये था। ओके, देन हम आगे आ जाते हैं तो हमें नज़र आएगा कि मार्केट में जो लास्ट एक बिग ड्रॉप हुआ वो यहाँ तक हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रैली की। देन ऊपर से अगर हम देखते हैं तो हमें नज़र आएगा कि जो कंटिन्यूसली डाउन साइड में मार्केट ड्रॉप कर रही थी, एक लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाइज बनाते हुए, वो थे कुछ ये वाले पॉइंट्स। एंड आगे ये चलते गए और अभी भी मार्केट एक लोअर हाई पॉइंट पर है। ओके, तो अब हमने देख लिया कि मार्केट के जो स्विंग्स हैं वो किस जगह पर हैं। अब चार्ट को हम करते हैं थोड़ा सा ड्रॉ लाइक अ प्रो। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि मार्केट ऊपर से लोअर हाइज क्रिएट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। एट लीस्ट हमारे 2 पॉइंट्स जॉइंट होने चाहिए, एट लीस्ट। तो अब हमें यहाँ पर, अच्छा, एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी एक ट्रेंड लाइन बनानी है तो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन बनाने में आपने कोताही नहीं करनी, लाइक के पॉइंट्स जॉइंट होने चाहिए बिल्कुल राइट। अगर बहुत दूर भी हैं, नॉट अ बिग डील, आपके पॉइंट्स बस होने चाहिए। वो मार्केट का काम है कि किस टाइम वो उसको आकर टेस्ट करेगी। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बना दी। अब हमें डाउन साइड से थोड़े से लेवल्स चाहिए होंगे, तो चलो उनको देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर हमें इस स्विंग लो के नीचे एक चीज़ नज़र आएगी कि मार्केट ने यहाँ से लास्ट टाइम एक स्विंग बनाया था। तो अगर हम यहाँ पर इस एरिया को देखते हुए एक लेवल बनाते हैं, लाइक ये हमारा एक लेवल हो सकता है, मे बी ये रेजिस्टेंस डाउन साइड से, और ये हमारी एक सपोर्ट जोन हो सकती है। अब इसको थोड़ा लंबा खींचते हैं, लाइक इस तरह। अभी इसको लंबा लेकर चलो। ओके, तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लेवल भी क्रिएट कर दिया, जो कि सपोर्ट था बिकम रेजिस्टेंस हुआ। तो इसको हम कर देते हैं, जोन बना देते हैं। ओके, अब हमें ये क्या बता रहा है, देखो। अच्छा, ये बहुत परफेक्ट लेवल्स हैं, लुक कि मार्केट यहाँ से पहले रिजेक्शन ले रही थी, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ब्रेकआउट लेने के बाद रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, और यहीं से सपोर्ट दी मार्केट ने, अप साइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया। ओके, एंड देन उसके बाद सेकेंड टाइम मार्केट जब यहाँ पर आई तो एक लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अगेन से यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया और ऊपर वाली साइड पे मोमेंटम दिखाया। ओके, देन यहाँ पर आके मार्केट ने थर्ड टाइम अगेन इसका ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद काफ़ी टाइम इसके ऊपर सस्टेन किया, बट अगेन से डाउन साइड में मोमेंटम देकर एक काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स बनाया और मार्केट ने डाउन साइड में मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। ओके, तो ये हमें एक मिल गया सपोर्ट जोन। अब हम चलते हैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमने कुछ लेवल्स, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, वो हम ड्रॉ कर चुके। अब हम चलते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पर, लाइक 1 आवर पर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो मेजर लेवल्स हैं अभी के, जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं नाउ डेज, टुडे और टमोरो, तो वहाँ पर कौन से लेवल्स बन सकते हैं। तो ये हमारे होंगे बिग टाइम फ्रेम के लेवल्स। हमें पता है कि मार्केट एक रिजेक्शन ले रही है रेजिस्टेंस से, तो हमारी रेजिस्टेंस करीब है। और इससे आपको एक आइडिया होगा कि मार्केट जब भी आपके इस रेजिस्टेंस और
ट्रेंड लाइन के पास जाएगी तो यहाँ से 100% रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आएगी, जैसा कि इसने लास्ट टाइम भी काफ़ी टाइम आपको रिजेक्शंस दिखाई। ये देखो, सॉरी 4 आवर पर दिखाता हूँ आपको कैसे। देखो, ये देखो, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी तो रिजेक्शन लेगी। ओके, तो 1 आवर पर जाकर हम आज के लेवल्स बनाने की ट्राई करते हैं कि आज के दिन में हम क्या कर सकते हैं, या एक वीक के एनालिसिस में हम कौन से लेवल्स देख सकते हैं जो कि बेस्ट लेवल्स हैं। तो डाउन साइड से स्टार्ट करते हैं। अब हमें इस चार्ट पर सबसे पहले एक नज़र आएगा कि यहाँ पर हमें एक सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है। देखो, यहाँ पर अब हमें एक सपोर्ट जोन मिल गया कि मार्केट 1 2 3 4 दफ़ा यहीं से बाउंस अप हुई और सपोर्ट को टेक किया, तो ये हमें एक सपोर्ट जोन मिल गया। ओके, उसके बाद ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं कि कौन से लेवल्स हमें मिल सकते हैं। अब अगर हम देखें एक चीज़, तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट हुई थी। किस जगह पर, आई गोना शो यू। ये देखो, ये एक स्विंग और ये दो स्विंग। देखो, ये एक स्विंग, ये दो स्विंग। इन दो स्विंग्स को जब कनेक्ट किया तो थर्ड टाइम ऑटोमेटिक हमें ये पता चल गया कि यहीं से मार्केट रेजिस्ट होगी। तो ये हमें स्विंग ने बताया कि मार्केट में एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। मार्केट बहुत टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रही थी। एट द एंड इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट पे क्या हुआ कि मार्केट में जो बायर्स थे उन्होंने एंट्रीज की, अपनी एंट्रीज प्लान की यहाँ से इस ब्रेकआउट पर, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए और अपना टेक प्रॉफिट लगाया होगा इस रेजिस्टेंस के पास, तो वो इसको होल्ड कर रहे होंगे। ओके, तो इसने हमें यहाँ पर दो मेजर लेवल्स बनाकर दे दिए कि भाई आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि कभी भी सपोर्ट का काम करने आ सकता है। जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो ये रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट बनकर हमें वर्क करती हुई नजर आएगी। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा एंट्री टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर हम आ गए एक रेजिस्टेंस लेवल पर। ओके, तो अब हमें यहाँ से देखना है कि मार्केट में आज के लेवल्स क्या बन रहे हैं जो कि हमें डायरेक्शन देंगे कि हम अप साइड या डाउन साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम इसको, जो कि आज के दिन या पिछले एक दिन में इसने ट्रेड की, मार्केट ट्रेड हुई, उसके लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लेवल देखने को मिलेगा, ट्रेंड लाइन। ये देखो, हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल गई। सेकंड चीज़ हमें यहाँ पर मिल गई एक रेजिस्टेंस जोन। अब आपको ये एक काइंड ऑफ पैटर्न भी बनता नजर आएगा। एग्जैक्टली, ये देखो, एक फ्लैग पैटर्न। तो अब हमें पता चल गया कि भाई मार्केट चल रही है इस पैटर्न के अंदर। जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आती है तो रिजेक्शन देती है, यहाँ से रिजेक्शन लेगी। अगेन जब यहाँ पर आई है तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस हैं, और जब सपोर्ट पर आएगी तो यहाँ से सपोर्ट लेगी, सपोर्ट पर आएगी तो यहाँ से सपोर्ट लेगी। दैट्स इट। तो इन लेवल्स को हम कर चुके ड्रॉ। अब हमें वेट करना है अपने सेटअप कंफर्मेशन का, और उस सेटअप कंफर्मेशन को आपको जानने के लिए आपके पास एक प्योर सेटअप होना ज़रूरी है, एक ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है, जिस बेस पर आप एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये हैं वो लेवल्स जो कि हमने ड्रॉ किए अभी लाइव मार्केट में। तो ये तो एक काइंड ऑफ जस्ट एक लेवल्स थे कि पहले हमने 4 आवर पर देखा कि मार्केट में हमें ट्रेंड लाइन मिली, एक रेजिस्टेंस एरिया मिला जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हम 1 आवर पर गए, इसको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। फिर हम 1 आवर पर गए, हमें यहाँ पर पता चला कि भाई मार्केट बहुत टाइम से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान वर्क कर रही थी। आखिरकार इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया और बायर्स को इन्वाइट करते हुए ऊपर वाली साइड में मोमेंटम किया। 15 मिनट पर गए तो 15 मिनट पर हमें पता चला कि आज के दिन या 2 दिनों में, आखिरी 1 या 2 दिनों में मार्केट क्या कर रही है। तो हमें पता चला कि भाई मार्केट एक पैटर्न के अंदर चल रही है जो कि एक फ्लैग पैटर्न की तरह है। अगर इसको हम सादे अल्फाज में कहें तो एक रेजिस्टेंस जो कि काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन की सूरत में है, और एक सपोर्ट जो कि एक जोन की सूरत में है, उसको मार्केट परफेक्ट फॉलो कर रही है। अब ये तो हो गए लेवल्स। इस तरह मार्केट में प्रो ट्रेडर्स लेवल्स ड्रॉ करते हैं जो कि आपने देखा। अब आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए एक सेटअप की कंफर्मेशन का मिलना बहुत ज़रूरी है, और उस सेटअप को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि किस सेटअप की बेस पर आप ट्रेड करते हैं। अब मैं अगर आपको अपने इस चार्ट पर लेकर जाता हूँ,
और यहाँ पर 15 मिनट पर आपको दिखाता हूँ। तो आपको ये थोड़ा चार्ट अलग नज़र आएगा बिकॉज कि ये मेरा पर्सनल चार्ट है, मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ। लेवल्स आपको सेम नज़र आएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक सेटअप था जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसने हमें कंफर्मेशन दी कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में मोमेंटम करने वाली है, तो हमने यहाँ पर मोमेंटम को एग्जीक्यूट करने का प्लान किया। बट जब एक बिगिनर के पास जस्ट लेवल्स ड्रॉ करने आ जाते हैं तो उसको ये नहीं पता होता कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी या डाउन साइड जाएगी। उसको जस्ट ये पता चल जाता है कि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पर जाएगी तो रिजेक्शन लेगी, एक सपोर्ट जोन पर जाएगी तो बाइंग एरिया या बाइंग की कंफर्मेशन मिलेगी। और ये जो कंफर्मेशन है ये बहुत कम कंफर्मेशन है एक ट्रेड प्लान करने के लिए, बिकॉज कि मार्केट एवल्यूट हो चुकी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैप्स क्रिएट होते हैं। अब ट्रैप्स क्या होते हैं उसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो होप कि आपको लेवल्स ड्रॉ करना पता चल चुका होगा। अगर आपको लेवल्स ड्रॉ करना है तो यू मस्ट सब्सक्राइब अस और दिस इज़ आवर चैनल। आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। यू कैन सी नाउ कि हमने हर चीज़ पर वीडियोस बनाई हैं, बेसिक टू एडवांस। ये प्योर साइकोलॉजी और ऑब्जर्वेशंस हैं, या कुछ भी कॉपी वीडियो नहीं है कि आपको कॉपी में मतलब कि यूट्यूब से कोई भी वीडियो उठाकर हमने बना दी, नॉट एट ऑल। ये टोटल ऑब्जर्वेशंस है। आप मस्ट इन वीडियोस को ट्राई करिए। ये हमने यहाँ पर बनाया बेस्ट वे टू ट्रेड रिवर्सल इन गोल्ड्स, कि किस तरह हम गोल्ड्स के रिवर्सल्स को प्लान कर सकते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन और एक सेटअप है। अगर आप इसको प्रॉपर मास्टर करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में किस तरह ट्रेड प्लान करनी होती है। तो बेसिक जो होता है वो यही होता है कि मार्केट में आपको लेवल्स ड्रॉ करना चाहिए, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और बेसिक लेवल्स ड्रॉ किए जाते हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट फर्दर आगे लेकर चलते हैं और वो हम देखेंगे कि एडवांस लेवल पर हम इन लेवल्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।